हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय साथियों, आज की जो क्लास होगी हमारी, आपको ये थंबनेल देख करके ही पता चल रहा होगा कि हमारी टेक्सटाइल फाइबर्स की क्लास है। आज से ही हम टेक्सटाइल फाइबर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके एकदम बेसिक क्वेश्चंस रखेंगे। आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरा का पूरा पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में ही चीज़ों को समझते चलेंगे। जो बच्चे पहले का पढ़ चुके हैं, जो रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए क्लासेस बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू के भी रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं जो बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी टेक्सटाइल सीरीज की पहली क्लास, जिसमें हम टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। टेक्सटाइल फाइबर क्या होते हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप के होते हैं हमारे टेक्सटाइल फाइबर्स, किन किन भागों में उनको डिवाइड किया गया है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका पूरा इस एक वीडियो में ही पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच फाइबर, बाइलिंगुअल में क्लास रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज आप लोग क्लास को देखिए, जो चीजें ना समझ में आएंगी उसको आप मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड हेयर ऑफ प्लांट। यानी कि निम्न में से कौन सा पौधा जो रेशा जो होता है, यानी कि फाइबर पौधे के बीज के बाल से प्राप्त होता है। यानी कि बीज होता है और बीज में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनसे कौन सा प्राप्त होता है? तो क्या जूट होगा, सिल्क होगा, कॉटन होगा या कोयार होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जूट आपका अलग हो जाएगा क्योंकि ये लंबे पौधे होते हैं, उनसे प्राप्त होता है। सिल्क आपका सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। कोयार जो होता है हस्क से प्राप्त होता है, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा कॉटन, यानी कि कपास जो होता है ये बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है, और बीज में भी जो बाल जैसी संरचना होती है उससे प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। टोटल 30 क्वेश्चन है, तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से आप क्लास को देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। बास्ट फाइबर्स इंक्लूड फाइबर्स फ्रॉम। यानी कि जो बास्ट फाइबर होते हैं वो कहाँ से, उनमें कौन कौन से शामिल होंगे? तो क्या कॉटन और कॉपोक होंगे? नहीं, कॉटन और कॉपोक दोनों कौन से हैं? ये सीड वाले हैं। ठीक है, बीज वाले हैं ये दोनों। कॉपोक होता है, कॉयर होता है, मिल्कवीड होता है, ठीक है, और हमारा कॉटन है ही इसमें। फिर एक बॉम्बेक्स कॉटन होता है। कौन सा कॉटन? बॉम्बेक्स कॉटन। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे सीड वाले फाइबर्स होते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा बास्ट फाइबर कौन सा है, तो फ्लैक्स, जूट, हेम्प, सिल्क वूल या सीसल कॉयर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फ्लैक्स, जूट और हेम्प जो होते हैं वो बास्ट फाइबर्स होते हैं। ठीक है, बास्ट फाइबर यानी कि वो फाइबर जो प्लांट के आउटर लेयर से, ठीक है, जो प्लांट का आउटर लेयर होता है, फ्लोएम, जो उनका बाहरी परत होती है, उससे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। विच अमॉन्ग दीज इज अ प्रोटीन फाइबर। इनमें से कौन सा है जो प्रोटीन फाइबर है? तो देखिए लिनन आपका सेलुलोजिक फाइबर है, ये नहीं होगा। एक्रिलिक आपका क्या है? सिंथेटिक फाइबर, ये भी नहीं होगा। पॉलिस्टर इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर। देन आवर आंसर इज वूल, यानी कि ऊन जो है ये हमारा क्या है? प्रोटीन फाइबर है। अच्छा, ये ऊन किस प्रोटीन से प्राप्त होता है? तो आपने एक प्रोटीन का नाम सुना होगा, कैरेटीन प्रोटीन। ठीक है, कैरेटीन प्रोटीन जो जानवरों के बालों में होता है, बालों में उपस्थित होता है, जीवों के, हमारे मनुष्य के भी बाल में, नाखून में ये प्रोटीन होता है। तो ये होता है कैरेटीन प्रोटीन। कैरोटीन नहीं होगा, कैरेटीन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैरोटीन विटामिन ए का टाइप है, कैरेटीन प्रोटीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड। देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है ना, तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाने वाले प्रश्न, तो बिल्कुल ये सही है, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बस अंतर क्या है कि टीजीटी पीजीटी में आपके डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर में और यूजीसी नेट में आपका पैटर्न चेंज कर देता है। आपसे मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, आपसे असर्शन रीजन पूछता है। तो जब आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं कोरिलेट करके। ठीक है, तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैनमेड और मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स भी कहते हैं। इन्हें हम एक और नाम से डिनोट करते हैं, और वो क्या है हमारा? आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चर्ड फाइबर कहते हैं और मैनमेड फाइबर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिलामेंट फाइबर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। यानी कि जो फाइबर्स होते हैं, देखिए अगर लेंथ की बात करें हम,
ठीक है। लेंथ यानी कि लंबाई की बात करें तो दो तरह के फाइबर होते हैं। एक होता है हमारा स्टेपल फाइबर, जो साइज में क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि सेंटीमीटर में होता है, लगभग लगभग कुछ सेंटीमीटर से कुछ इंच तक के बराबर होता है। और दूसरा होता है हमारा फिलामेंट फाइबर। ठीक है, फिलामेंट फाइबर जो कुछ इंच से लेकर के कुछ मीटर तक होता है। ठीक है, फीट तक होता है। तो ये दो तरह के फाइबर होते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपसे पूछा फिलामेंट फाइबर, तो फिलामेंट फाइबर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। इनकी लेंथ जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है और पॉसिबली दे आर वेरी लॉन्ग, यानी कि लगातार लंबाई होती है इनमें, और संभवतः क्या होते हैं कि बहुत लंबे भी ये हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच फाइबर डज नॉट फॉल अंडर नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर। अब देखिए नेचुरल में भी क्या है, हमारे मिनरल फाइबर्स हैं, प्लांट फाइबर्स हैं, एनिमल फाइबर्स हैं। तो उनमें एक और हमारा क्या है, नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर, यानी कि सेलुलोज से बना हुआ फाइबर। इनमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा हमारा नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जूट जो है हमारे सेलुलोज से बना नहीं होता है। ये किससे बना हुआ है, ये हमारा बास्ट फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, तनु से बना होता है। और कॉटन, लिनन और रेयान जो है ये हमारे सेलुलोजिक फाइबर के अंतर्गत आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, एस्बेस्टस इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ फाइबर। एस्बेस्टस क्या है, आपने अगर तीन तरह का प्रकार पढ़ा होगा प्राकृतिक फाइबर्स में, तो एक पढ़ा होगा आपने एनिमल फाइबर, ठीक है, एक पढ़ा होगा प्लांट फाइबर, और एक पढ़ा होगा मिनरल फाइबर। तो ये जो मिनरल फाइबर होता है ना, ये भी नेचुरल फाइबर ही है, और ये एस्बेस्टस जो है हमारा, ये मिनरल फाइबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेटिक सेलुलोजिक ये नहीं होगा। सेलुलोजिक में आपका कॉटन आ जाएगा, रेयॉन आ जाएगा, लिनन आ जाएगा, ये सारे आपके सेलुलोजिक फाइबर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीफ फाइबर। लीफ यानी कि पत्तियों से कौन सा फाइबर हमें प्राप्त होता है, तो कोयार है, जूट है, सीसल है, कापोक है। अब कोयार जो है, कोयार किससे प्राप्त होता है, ये हमें हस्क से, कोकोनट हस्क से मिलता है। जूट अभी आपने पढ़ा है कि ये प्लांट के आउटर लेयर से मिलता है, यानी कि लंबे वाले भाग से, तने से मिलता है। कापोक जो होता है ये सीड वाला है, यानी कि ये कॉटन की तरह हमें बीज से मिलता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे सब काट दीजिए अगर, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीसल हमारा क्या है, ये हमारा किससे प्राप्त होने वाला है, ये हमारा लीफी फाइबर है, यानी कि पत्तियों से प्राप्त होने वाला फाइबर इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसल के अलावा हमारा पीना भी होता है, जो अनानास की पत्तियों से पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, मैन मेड रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर्स इंक्लूड। अब देखिए सेलुलोजिक फाइबर की ही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे दिया है मैन मेड, यानी कि एज अ सिंथेटिक फाइबर भी हम उसको कह सकते हैं, मैन मेड भी है हमारा, लेकिन फिर भी वो नेचुरल फाइबर से बना हुआ, उसके सोर्सेज नेचुरल नहीं, इसलिए वो सेलुलोजिक फाइबर है। तो यहाँ पे सीधा आंसर हो जाएगा हमारा रेयॉन। ठीक है, रेयॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल सिल्क किस फाइबर को कहते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि रेयॉन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैन मेड रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर भी हमारा कौन सा है, रेयॉन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिक्रेशन ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल के सिक्रेशन, एनिमल किसी जीव के द्वारा कोई पदार्थ स्त्रावित किया जा रहा है और उससे कौन सा फाइबर हमारा बनेगा। तो देखिए वुल जो होता है ये स्त्रावित नहीं होता है, ये जंतुओं के बाल से बनता है। ठीक है, कॉटन जो है हमारा ये प्लांट फाइबर है हमारा, तो जंतु की बात ही नहीं आएगी। जूट भी हमारा प्लांट फाइबर है, तो यहाँ पे एनिमल के कोई चांसेस नहीं है। बचा हमारा सिल्क, तो हाँ भाई सही बात है, सिल्क जो होता है ये सिल्क वॉर्म से बनता है, शहतूत का कीड़ा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वही शहतूत जो हम लोग बचपन में अब हमारी जनरेशन या हमारे पहले वाली जनरेशन जो थी वो खाती होगी, वर्तमान समय की जनरेशन का मुझे नहीं आइडिया है कि वो जानते भी हैं कि नहीं। लेकिन शहतूत या सिल्क वॉर्म जो होते हैं ये सिल्क बनाने का काम करते हैं, और इनसे जो मटेरियल, इनसे यानी कि जो प्रोटीन निकलता है, जो इनसे प्रोटीन रिलीज होता है, उसी प्रोटीन से हमारा सिल्क फाइबर बनता है। और ये कोकून बनाने के लिए, कोकून कवरअप के लिए बनाते हैं, लेयर्स निकालते रहते हैं, और उसी से हमारा सिल्क रेशम प्राप्त किया जाता है। चलिए देखिए एक एक, अभी तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना कि क्लासिफिकेशंस क्या हैं, इसके बाद की जो भी क्लासेस रहेंगी अभी हमारी टेक्सटाइल सीरीज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 जो भी टॉपिक्स होंगे मैं उनको कवर अप कराने की कोशिश करूंगी आपके यूजीसी नेट एग्जाम से पहले, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का भी डेट हमारा आगे चल गया है, एलटी का डेट आ गया है लगभग लगभग। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा रही हूँ, सारे टॉपिक में नहीं कराऊंगी, 30 टॉपिक ऐसे होंगे 30 डेज में जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद हम आगे के क्लासेस भी करेंगे, बीच बीच में आपको पीवाईक्यूज की क्लासेस भी मिलती रहेंगी, बाकी अगर आप सब डिमांड करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट। अभी बताया मैंने, कोकोनट हस्क से, यानी कि कोकोनट के जो बाहरी खोल होता है, छिलके से कौन सा बनता है, तो कोकोनट कोयार। ठीक है, कोयार जो होता है, नारियल, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, तो नारियल की खाल से, नारियल के खोल से हमें कोयार रेशा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेपल फाइबर्स कैरेक्टराइज्ड बाय। फिलामेंट फाइबर का हमने कैरेक्टर देखा था कि ये लेंथ वाइज लॉन्ग होते हैं, और स्टेपल फाइबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो वेरी लॉन्ग एंड कंटिन्यूस, ये तो खत्म हो जाएगा। मेटेलिक फाइबर ये होंगे नहीं, क्योंकि मेटेलिक फाइबर जो होंगे वो क्या होंगे, थोड़े से लंबे होते हैं आपके। ओनली एनिमल ओरिजिन, जी नहीं भाई, एनिमल से सिर्फ नहीं बनते हैं ये। इनका विशेषता ये है कि ये शॉर्ट होते हैं और डिस्क्रीट लेंथ होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं और अलग अलग लंबाई वाले भी होते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। स्टेपल, स्टेपल से याद रखो शॉर्ट, फिलामेंट से याद रखो लंबा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित सिंथेटिक फाइबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड सिंथेटिक फाइबर। अभी तक लगभग लगभग हमने क्वेश्चंस किए किसके, जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर्स के क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित सिंथेटिक फाइबर है। तो मानव निर्मित सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहे हैं, तो यही आपका कौन सा हो जाएगा, रेयन हो जाएगा, मैन मेड होता है। ठीक है, ये हमारा सेलुलोज यानी कि कपास की लुगदी से बनता है, लकड़ी से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच फाइबर प्रोटीन फाइबर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। प्रोटीन फाइबर किसको इंक्लूड नहीं करता है, एक को छोड़ करके, तो सिल्क इज ऑल्सो प्रोटीन फाइबर, वुल इज प्रोटीन फाइबर, फर फाइबर यानी कि जानवरों के जो छोटे छोटे फर होते हैं उनसे भी बनता है। बस एक नायलॉन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिंथेटिक फाइबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका सिंथेटिक फाइबर है, न कि हमारा प्रोटीन फाइबर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइबर्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स आर नोन एज। पौधों से प्राप्त फाइबर को हम क्या कहते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, पौधे क्या है, नेचुरल है, तो जो चीजें हमें नेचुरली प्राप्त हो रही हैं उन्हें हम नेचुरल प्लांट कहेंगे, और साथ ही साथ सेलुलोजिक फाइबर कहेंगे। क्यों, क्योंकि प्लांट की जो आउटर लेयरिंग होती है, प्लांट में मैक्सिमम आपका क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको सेलुलोजिक फाइबर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी जल्दी हम कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस को। अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही होगी तो आप प्लीज स्लो कर लीजिएगा, और अगर आपको रिवीजन के कंपैरिजन में स्लो लग रही होगी तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। विच फाइबर कम्स अंडर मॉडिफाइड सेल्यूलोज फाइबर। कौन सा फाइबर संशोधित सेल्यूलोज यानी कि मॉडिफाइड सेल्यूलोज फाइबर में आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो आपको बताना है कि कौन सा है इसमें जो आपके मॉडिफाइड सेल्यूलोज फाइबर में आता है। मॉडिफाइड सेल्यूलोज फाइबर का मतलब देखो, वुल और नायलॉन, वुल आपका प्रोटीन फाइबर हो जाएगा, नायलॉन सिंथेटिक हो जाएगा। कॉटन इज अ नेचुरल सेल्यूलोजिक फाइबर, नॉट अ मॉडिफाइड सेल्यूलोजिक फाइबर। तो यहाँ पे मॉडिफाइड की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्राई एसिटेट होता है और साथ ही साथ जो हमारा एसिटेट होता है, यानी कि एसिटेट और ट्राई एसिटेट जो होते हैं, ये हमारे मॉडिफाइड सेल्यूलोजिक फाइबर है। तो कौन कौन सा सेल्यूलोजिक फाइबर में आएगा, कॉटन आ जाएगा आपका सेल्यूलोजिक फाइबर में, ठीक है, लिनन आ जाएगा आपका सेल्यूलोजिक फाइबर में, मॉडिफाइड में आपका आ जाएगा एसिटेट और ट्राई एसिटेट, और आपका मैन मेड मैन्युफैक्चर जो होगा उसमें आपका आ जाएगा कौन सा, रेयन आ जाएगा। तो ये सारे सेल्यूलोजिक फाइबर्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज, विच क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ फाइबर। यानी कि फाइबर की प्राप्ति के स्रोत के आधार पे हम उनके कितनी वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो दो भाग हैं इसके, एक हमारा नेचुरल होता है और दूसरा हमारा मैन मेड होता है। इन्हीं दो भागों के आधार पे सारे फाइबर्स के टाइप को बताया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, फिलामेंट फाइबर आर यूज्ड इन। फिलामेंट फाइबर्स का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, क्या कोर्स कारपेट्स में होता है, मोटे कालीनों में होता है, फाइन ड्रेस मटेरियल्स महीन परिधान बनाने में किया जाता है, रोप यानी रस्सी निर्माण में किया जाता है, या फिर पैकेजिंग मटेरियल में किया जाता है। तो आपको बताना है कि फिलामेंट फाइबर का यूज कहाँ होता है। तो फिलामेंट फाइबर देखिए, यानी कि लंबे फाइबर है ना, तो लंबे कहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमें, रोप में, ठीक है, रस्सी बनाने में, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो महीन परिधान होते हैं उनमें भी जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम इसे कंसीडर करेंगे। चलिए 18 के बाद 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स रिगार्डिंग सिल्क। यानी कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सिल्क यानी कि रेशम के संबंध में गलत है।
सही नहीं है, गलत है। इट इज अ प्रोटीन फाइबर, तो यस मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, हमारा प्रोटीन फाइबर है, क्योंकि भाई एनिमल पर हमें प्राप्त हो रहा है। डिराइव्ड फ्रॉम कोकून सिक्रेशन, तो हाँ, कोशिका के स्त्राव, कोकून के सिक्रेशन से ये हमें मिलता है। इट इज सेलुलोजिक फाइबर, नो इट्स नॉट सेलुलोजिक फाइबर, बिकॉज इट इज ऑल्सो प्रीवियसली हमने देखा है कि ये क्या है, हमारा प्रोटीन फाइबर है, तो इसलिए ये सेलुलोजिक फाइबर नहीं होगा। इट इज नेचुरल ओरिजिन, हाँ, तो ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। तो ये तीनों तो सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये सेलुलोजिक फाइबर नहीं होता है, ये एक तरह का प्रोटीन फाइबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एस्बेस्टस फाइबर इज नोन फॉर इट्स, एस्बेस्टस फाइबर किस लिए जाना जाता है, इस यहाँ पे इसकी एस्बेस्टस फाइबर की क्वालिटी पूछी जा रही है। तो क्या इसमें हाई थर्मल रेजिस्टेंस होता है, इसमें क्या स्ट्रेचेबिलिटी होती है, ये इलास्टिक रिबाउंड होता है, या फिर वाटर अब्जॉर्प्शन इसमें ज्यादा होता है। तो देखिए, एस्बेस्टस है, मिनरल फाइबर है, खनिज रेशा है, तो इसमें क्या खास बात होती है कि ये उच्च ताप प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, थर्मल हाई थर्मल रेजिस्टेंस इनमें होता है, उच्च ताप प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए आप देखिए जो आपके फायर प्रूफ कपड़े होते हैं, ठीक है, फायर प्रूफ जो भी कपड़े होते हैं, उनको बनाने के लिए एस्बेस्टस फाइबर का ही यूज किया जाता है। तो ये फाइबर प्रूफ होते हैं, इसलिए स्ट्रेचेबिलिटी इनमें बहुत कम होती है, इलास्टिक रिबाउंड नहीं है तो स्ट्रेचेबिलिटी भी नहीं होगी, और साथ ही साथ इसमें वाटर अब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट, फ्लैक्स प्लांट से किस कौन सा प्राप्त होता है। अभी देखिए, फ्लैक्स और कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपके लास्ट जो जून का यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था, आपसे मल्टीपल ऑप्शन वाले में, तो इसे ध्यान रखिएगा। विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट, फाइबर किस पौधे से प्राप्त होता है, फ्लैक्स का फाइबर किस पौधे से प्राप्त होता है, तो हेम्प, कॉटन, लिनन और फिर जूट, तो ये हमारा प्राप्त होता है किससे, फ्लैक्स के तने से हमें लिनन की प्राप्ति होती है। ठीक है, लिनन क्या है, कॉटन की ही तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिच क्वालिटी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लीफ फाइबर्स डू नॉट इंक्लूड, पत्ती फाइबर जो होते हैं, पत्ती रेशे जो होते हैं पत्तियों वाले, वो उनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, सीसल अभी हमने पहले देखा है कि हमारा पत्ती वाला फाइबर है, यानी पत्तियों से प्राप्त होने वाला रेशा है। अबाका भी हमारा पत्तियों से प्राप्त होने वाला रेशा है। पाइनएप्पल फाइबर जिसे हम पीना भी कहते हैं, ठीक है, ये भी किससे प्राप्त होने वाला है, ये भी हमारा पत्तियों से प्राप्त होने वाला है। अबाका जो होता है ये हमारे बनाना लीफ से प्राप्त होता है, बनाना केले के पौधे से प्राप्त होता है। बस इसमें वूल जो है ये हमारा प्रोटीन फाइबर है, दिस इज एनिमल फाइबर नॉट अ लीफ फाइबर। So next question is question number 23, what is characteristics of cellulosic fibers, cellulosic fibers की विशेषता क्या है, आपसे cellulosic fiber की विशेषता पूछ रहा है। क्या इनमें हाई मॉइस्चर ऑब्जॉर्बेंसी होती है, ठीक है, क्या इनमें हाई इलास्टिसिटी होती है, क्या इनमें हाई रेजिलेंस होता है, या फिर दे कैन नॉट बी ब्लीच्ड। तो सही आंसर क्या होगा भाई, सेलुलोजिक फाइबर की बात कर रहे हैं तो इनमें ब्लीचिंग तो होती है, तो इसलिए ये आंसर तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कैन नॉट कह रहा है, अगर यस कहता तो हम सही मान लेते इसे। हाई इलास्टिसिटी नहीं बाबा, इसमें इलास्टिसिटी भी क्या होती है, बहुत कम होती है। हाई रेजिलेंस, रेजिलेंसी भी इनमें कम होती है। इनमें सबसे ज्यादा खासियत ये होती है कि कॉटन, लिनन या रेयन के फैब्रिक की, कि इनमें मॉइस्चर ऑब्जर्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। यानी इसीलिए तो हम गर्मियों में प्रयोग करते हैं इन वस्त्रों का, ठंडी में थोड़ी प्रयोग करते हैं, क्योंकि गर्मी में पसीना ज्यादा होता है और पसीने के पानी को अब्जॉर्ब करने का जो गुण होता है वो हमारे कॉटन के फाइबर में होता है। ठीक है, कॉटन में होता है, हमारे रेयन में होता है, और साथ ही साथ जो लिनन होता है, जो थोड़ा बहुत कॉटन के जैसा ही मिलता है लेकिन अच्छी क्वालिटी में होता है, उसमें पाया जाता है ये गुण। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, वूल फाइबर इज रेजिस्टेंस टू, ठीक है, वूल फाइबर किससे रेजिस्टेंट होता है, उनका फाइबर निम्न में किसके प्रति प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोधी की बात आपसे पूछ रहा है। तो क्या मॉथ्स, कीड़े मकोड़ों के प्रति होता है, वाटर के प्रति होता है, सनलाइट के प्रति होता है, या हीट के प्रति होता है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है वूल फाइबर के बारे में, तो ये मॉथ के प्रति भी होता है, कीड़े मकोड़ों के प्रति थोड़ा बहुत इसकी रेजिस्टेंसी होती है। ठीक, ये सनलाइट के प्रति भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, हीट के प्रति ये थोड़ा कम रेजिस्टेंस होता है, वाटर के प्रति भी ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन जो है ये लगभग लगभग आपके सही ही हैं इस क्वेश्चन के। कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे किसको, हीट को। ठीक है, वुल फाइबर इज रेजिस्टेंस टू हीट, यहाँ पे हीट को मानेंगे। कुछ मायने में हम सनलाइट को भी मान सकते हैं, बट फिर भी हम कंसीडर यहाँ पे हीट को करेंगे। एक बार आप लोग के लिए भी ये क्वेश्चन रहेगा, आप लोग भी मुझे प्लीज एक बार इसको देख करके बताइएगा कि क्या ये इसका सही आंसर है, और अगर नहीं सही है तो आप मुझे कमेंट में आंसर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच फाइबर मेल्ट्स ऑन एक्सपोजर टू हीट रैदर देन बर्न्स, यानी कि कौन सा फाइबर है जो जलने की बजाय गर्मी में पिघल जाता है।
ठीक है, गर्मी से पिघल जाता है, जलता तो नहीं है लेकिन ये गर्मी से पिघल जाता है। तो देखिए वूल, सिल्क और कॉटन ये नहीं होंगे, ये जलने पे पिघलेंगे। लेकिन जो हमारा नायलॉन होता है ये बहुत अधिक गर्मी भी पड़ती है तो क्या होता है, पिघल जाता है। नायलॉन का फाइबर किस में यूज होता है, नायलॉन का फाइबर जो रस्सियां बनती है हमारे वहाँ उनमें यूज होता है। कई तरह के डेकोरेशन वाले जो मटेरियल्स बनते हैं उसमें यूज होता है, स्टॉकिंग्स वगैरह जो होते हैं उसमें यूज होता है। तो बहुत सारा यूज है नायलॉन फाइबर का भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर। देखिए फिर से आपसे वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेयॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन वर्सेस सेलुलोजिक फाइबर, दोनों का कंपैरिजन पूछ रहा है आपसे। प्रोटीन वर्सेस सेलुलोजिक फाइबर्स आर डिफरेंशिएटेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि प्रोटीन और सेलुलोजिक फाइबर्स में मुख्य अंतर का जो आधार होता है वो क्या होता है, क्या इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन है, क्या इनका लेंथ है, इनका यार्न टाइप है या फिर फैब्रिक कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए इनकी जो उत्पत्ति का स्रोत होता है ना उसके बेस पे इनको बांटा गया है। प्रोटीन फाइबर जो होते हैं वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, सेलुलोजिक फाइबर जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, यानी कि इनका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन चेंज है। इसीलिए इनके बीच में ये मेजर डिफरेंस है हमारा, यानी कि सोर्स ऑफ ओरिजिन इज द राइट आंसर। चलिए 27 के बाद से 28 नंबर क्वेश्चन, विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। पहले ही बताया मैंने आर्टिफिशियल सिल्क हम किसे कहते हैं, सिल्क को नहीं कहते हैं। नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर है, बट द रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, अच्छा आर्टिफिशियल सिल्क हम रेयॉन को कहते हैं, नायलॉन को भी कुछ कहा जाता है। नायलॉन को हम क्या कहते हैं, नायलॉन को हम कहते हैं मैजिकल फाइबर। ठीक है, देखिए फाइबर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन याद रखिए। एक आपका आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है, तो रेयॉन है। मैजिकल फाइबर कौन सा है, तो आपका नायलॉन है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, उससे भी कॉपी किताब अगर लेकर के बैठे हैं आप तो जरूर नोट कर लीजिएगा, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। ठीक है, गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर हम कहते हैं किसे, जूट को कहते हैं, इसे याद रखिएगा। 3 तरह के फाइबर एकदम रट लीजिए, अपने फिंगर टिप्स पे इन 3 फाइबर्स को रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है, कई बार साथ में मिलान करने के लिए भी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि इस पूरी क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर आगे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आराम से कर ले सकते हैं। ठीक है, और ये अभी मैंने मेन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है इसमें। इसके बाद जब हम आगे और कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, थोड़ा और हाई होता जाएगा। बट चूंकि बेसिक क्लास है तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल जो है वो बहुत सिंपल है, ताकि अगर ये क्लास कोई 9th-10th का बच्चा भी देख रहा है, क्योंकि भाई होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो 9th से ही लगभग लगभग वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, आपके कंपटीशन तक चलती हैं। तो जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं अभी, या फिर अगर वो किसी चीज की तैयारी में भी हैं, टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी में भी ये वीडियो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट के पर्पज से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं, स्टेपल फाइबर वर्सेस फिलामेंट फाइबर क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन। स्टेपल फाइबर फिलामेंट फाइबर का आधार किस पर निर्भर करता है, तो भैया ये फाइबर सोर्स पे तो नहीं होते हैं, क्योंकि प्लांट और एनिमल हमने पहले ही पढ़ लिया है। फाइबर लेंथ, फाइबर केमिकल कंपोजिशन या यूजेस इन गारमेंट्स। तो देखिए फाइबर लेंथ क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लेंथ के बेसिस पे होते हैं, स्टेपल फाइबर छोटे होते हैं, फिलामेंट फाइबर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कौन से फाइबर्स सेंटीमीटर से इंच तक में होते हैं, तो भाई छोटे हैं तो यानी कि स्टेपल फाइबर होगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि फिलामेंट फिलामेंट फाइबर्स जो होते हैं उनकी लंबाई लगभग कितनी में जाती है, तो मीटर्स में भी जाती है, फीट में भी जाती है। ठीक है, कुछ फीट से स्टार्ट होकर के ये कहाँ तक जाते हैं, फीट यानी कि कुछ इंच से भी स्टार्ट होते हैं, इंच से स्टार्ट होकर के ये मीटर तक जाते हैं। जैसे में मीटर में सबसे लंबा रेशा अगर कोई माना जाता है, फिलामेंटस फाइबर सबसे बड़ा कोई है तो वो कौन है, आपका सिल्क होता है। सबसे छोटा रेशा माना जाएगा हमारा कौन सा, स्टेपल। और फिलामेंट हमारा कौन सा होगा, लंबा रेशा होगा। ये बाय मिस्टेकली कट गया था, कोई बात नहीं, मैं इसे ऐड कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस पहली क्लास का टेक्सटाइल के। मिनरल नेचुरल फाइबर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। खनिज प्राकृतिक फाइबर में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है। ठीक है, खनिज प्राकृतिक फाइबर यानी कि एस्बेस्टस, सिल्क, वुल और फिर कॉटन। तो देखिए एस्बेस्टस इज अ मिनरल फाइबर, ठीक है, मिनरल नेचुरल फाइबर है। बाकी सिल्क और वुल आपके प्रोटीन फाइबर है, एंड कॉटन इज द सेलुलोजिक फाइबर। तो ये आपके थे टोटल 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वो समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी क्लास में इसी टॉपिक के साथ ही। अगला टॉपिक भी हमारा टेक्सटाइल फाइबर का भी होगा, जिसकी क्लास आपको कल मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।
और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप लोग नोट्स अपना प्रॉपर ज़रूर बनाते रहिएगा। अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो वन लाइनर के फॉर्म में नोट्स अपना बना सकते हैं। थैंक्स अगेन। बाय बाय।